जन हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं शहीद कप्तान स्टेडियम में जो कि धनाना गांव में स्थित है। आपको बता दें कि यहां आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए यहां सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम का जो निर्माण है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शहीद कप्तान सिंह स्टेडियम धनाना फिटनेस क्लब। आपको बता दें कि यहाँ पर बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती सभी जो गेम खेलने के लिए जो यहाँ पर सुविधा जो है, ये स्टेडियम जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। और आपको बता दें कि आज इसी स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज जी को उनके अद्वितीय सामाजिक कार्यों के लिए भी सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज 300 गांव से ऊपर में बाढ़ राहत सामग्री भेज चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक असंख्य परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान भी मुहैया कराया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस स्टेडियम के अंदर, शहीद कप्तान स्टेडियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत धनाना के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके सामाजिक कार्यों के लिए यहाँ पर आभार व्यक्त करने पूरी जो धनाना गांव के जो लोग हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं यहाँ पर सम्मानित करने के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पूरा धनाना गाँव जो है वो सराबोर हो चुका है और सभी जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी के यहाँ पर नारों के साथ पूरा धनाना गांव यहाँ पर चल रहा है और सभी यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो जन्मभूमि है वो धनाना गांव है और आज धनाना गांव के ही लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं उनके अद्वितीय सामाजिक कार्यों के लिए। आप देख रहे हैं कि सभी यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। क्या कहना चाहोगे ताऊ? हाँ, बहुत खुशी है आज हमारे भगवान के गाँव में आए में बहुत खुशी है और गरीबों की मदद कर रहे हैं भगवान। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर यहाँ फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरा गांव आज बहुत ही खुश नजर आ रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए मैं ये मानता हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बाबा संत रामपाल महाराज जी जो है ये खतरा नहीं है और जो खतरा है ना वो तो कुछ और ही है। ये रियलिटी है जो धरातल पर काम करके दिखाया ना संत महाराज ने, रामपाल जी ने, इसका कोई सानी नहीं। आज के दिन एक भी बाबा गिना दो आप, एक भी सिंगल वन बाबा लेकर दिखा दो, आप मतलब ये मान लेंगे भाई ये संत रामपाल जी जो है वैसे हमारे बीच में आए। ये रियलिटी है। अब पूरी इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इतना फैनाटिसिज्म है वहाँ के अंदर, वो मानते ही नहीं ईश्वर के अलावा किसी सिंगल वन पर्सन की पूजा नहीं करते हो। वहाँ भी इसके नारे लगते हैं। रामपाल महाराज को एक हजरत पैगंबर की तरफ देख रहे हो। इन्होंने मतलब ऐसी कुरीतियां खत्म करी हैं समाज की, जिससे हम एक साथ चल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। किसी को पता ही नहीं इन चीजों का। लेकिन जो बांटने वाले हैं ना, समाज को बांटने वाले, ये इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। ये सर्व समाज, सभी जाति धर्म सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये जबरदस्त क्वालिटी है। तो इसके पीछे लगने का, समाज का इतना होना एक साथ, ये एक मिसाल है दुनिया में जी। ये तो मतलब आज कोई भी समाज है तो उसका पूरे की पूरी मदद संत रामपाल जी ने लगातार की है पिछले कुछ दिनों से। जिस तरह आप मुस्लिम समाज से हो, आप इतनी बढ़िया प्रशंसा कर रहे हो। अभी हमने देखा था गांव गुराना में जो ये किसानों की मदद की शुरुआत हुई, वो भी मुस्लिम परिवार का मकान बनाया था संत रामपाल जी ने। वहाँ से जो किसानों की सहायता की शुरुआत हुई थी। तो देखा जाए तो आज पूरे देश को एक जो नए मानवता की जो मिसाल पेश की है वो संत रामपाल जी ने की है। जी, एक चीज देखी सर, हम ये कहते हैं
ये किसी जाति और धर्म को देखकर तो सेवा करते ही नहीं। नहीं करते। ये तो पूरा समस्त वर्ल्ड को एक मतलब इस तरह की सोच लेकर चलते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कोई आदमी परेशान है वहीं जाकर मदद कर दो। क्या इसके फॉरेन कंट्री में आश्रम नहीं है? वहाँ इसका मिशन नहीं चल रहा? क्या वहाँ मदद नहीं करे लोगों की? तो सब जगह जी ये आदमियों के लिए कोई ऐसी नहीं है भाई ये किसी पार्टिकुलर हमारे गांव की ये सोच रहे हो। इससे ज्यादा तो बाहर बहुत सारी सेवाएं की है, बात बहुत से उसकी मिसाल है यहाँ पर। तो जिस तरह से किसानों की जो मदद शुरू हुई है और उससे पहले आपके गांव में तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते मकान बनाना या बस स्टैंड, जो भाई साहब अभी सारी गिनवा रहे थे मदद। तो आज जो समारोह है, जो सम्मान समारोह है, इस सम्मान समारोह में ग्रामवासी जो हैं वो कितने के इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने के लोग आ रहे हैं? मैं जो पढ़ा लिखा एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंसान है वो आज पूरा टोटली आज रामपाल जी के साथ है। अनपढ़ता की बात, अनपढ़ तो ऐसे भी हैं, पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे से भी ज़्यादा बेहतर सोचते हैं अपने समाज के लिए। तो लेकिन ये क्वालिटी, ये चीज़ खत्म हो चुकी है आज के दिन। आज पूरा समाज, मेरे 36 जात बिरादरी, कोई भी ऐसा नहीं है जो रामपाल के खिलाफ के एक भी शब्द उठा दे। संत रामपाल इसकी सेवा और इसकी सामाजिक कार्यों का इतना गुणगान हो रहा है यहाँ पर, तो कोई सिंगल वन आदमी सर उठाकर नहीं कह सकता अगर समाज में रामपाल जी कुछ गलत कर रहे हैं। ये इसकी मिसाल है जी। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? यहाँ भिवानी, पश्चिमी भिवानी के अंदर इतना बुरा हाल था, किसानों के लिए कुछ भी हैंड टू माउथ हो चुके थे, उनकी फसल पूरी चौपट हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर भी कोलैप्स हो गए, कुछ नहीं बचा। तो आवाज़ महाराज रामपाल जियों की कानों में गई किसी के मार्फत, तो यहाँ संदेश आया, तो उस संदेश का निर्वहन किया, सभी लाखों लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ से। मैं अब ये टीवी पे मीडिया पे जुड़ रहे थे, देखिए चीज़, तो देखकर ये सारा संदेश पूरे ये इंडिया में नहीं गया सर, ये पूरी दुनिया में फैला है। रामपाल जी हरियाणा में कोई एक मसीहा है और वो मसीहा उसका जन्म कहाँ हुआ? धनाने के अंदर। और धनाना आज पूरा उसके समर्थन में यहाँ ये जो प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, आज इसको एक गांव रतन देने के लिए जो है पूरा गांव एकजुट यहाँ पर इकट्ठा हुआ। सच्चा है भगत जी। मैं गांव में कई गरीबों के तो मकान बनवाए दिए, बस स्टैंड बनवाए। परिचय दो पहले तो। कृष्ण जी, सरपंच जी के पिताजी। हाँ जी। अच्छा, सरपंच जी का क्या नाम है? अनिल जी के पिताजी हैं सरपंच जी के। हाँ जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यूँ बताओ जी, अब एक बात पे आएंगे। आज धनाना गांव, धनाना रतन से संत रामपाल जी को सम्मानित कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। कभी पहले आपने, कितनी उम्र हो गई आपकी? 68 साल। 68 साल में मतलब पहले कभी ऐसा सोचा था कि आपके गांव में इतनी बड़ी पुण्य आत्मा ना नहीं सोची, अवतार ले रखा है? ना नहीं तो सोचा था भाई अवतार ले रहा गांव का। अच्छा, संत महाराज जी अवतार ले रहे हैं। हाँ, पहले बेरा था इस बात का, पता था? हाँ जी। पूरे गांव को? हाँ, पूरा गांव को जी। बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया। धनाना गांव की किस्मत अच्छी है जो पहले से ही पता था ऐसे अवतार इस धरती पे आए हुए। कम 40 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, जब तक ये महाराज जी आए हैं 40 साल तक कम से कम हो गए। तो आपने तो बचपन से ही देखा होगा। हाँ जी। सबका ये कहना है बहुत बढ़िया स्वभाव। 4-5 साल बड़ा था मेरा तो। अच्छा। महाराज जी 4-5 साल बड़े हैं। अच्छा। तो पूरे गांव में बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया रसूख। अच्छा। पूरे गांव का पूरा सहयोग है महाराज जी। अच्छा, मतलब बचपन से ही महाराज जी ने पूरा सहयोग किया गांव का? हाँ जी, हाँ, पूरा सहयोग। और पूरा अच्छा नेचर था, बढ़िया व्यवहार? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, किसी बात की कच्ची नहीं थी महाराज जी। अब बताओ जी, क्या क्या गाँव संत रामपाल जी ने क्या क्या काम करवाए हैं गाँव में? गाँव गया जी, स्टेडियम में हॉल बनवा रखा, ये स्टेडियम देख लिया, कई मकान बनवा दिए गरीबा के, बस स्टैंड बनवा दिए, और भी जो काम कह दे ना गाँव सामूहिक काम उस समय जब तैयार। अच्छा, मतलब दिन हो रात हो किसी टाइम कह दिया। हाँ, जेसीबी की जरूरत पड़े, किसी ने पशुदा बना है, भैंसदा बनी है, ऑर्डर कर दे जब जेसीबी आओगी। फ्री कोई लेना देना नहीं। हाँ। अच्छा। जो टैंकर बने पानी के पूरे गांव में गुवांडा में फ्री पानी के टैंकर, चनाई खातिर या पीने खातिर ले जाओ है ना, गुवांडा में कोई भी ले जाओ, सब फ्री। अच्छा। हाँ, मतलब आसपास के गांव में भी फ्री? हाँ, हमारे 4-5 गुवांडा ना सब फ्री, सबका फ्री है। हाँ जी। अच्छा। हाँ,
और वगैरह बस भी चला रखी है। हाँ बस चल रहा है। लड़की हाँ, बहन बेटियों के लिए लड़कियां की बस रोहतक जावा है रोज रोज ले तीनों गाँव में रिंडाना नंदड़ तनाना अच्छा और फ्री सेवा। फ्री सेवा हाँ जी। कितने टाइम चलती है दिन में? वो 2 चक्कर मारा, एक सुबह एक शाम। मतलब शाम को लिया सुबह नहीं मतलब लिया। स्कूल में जाना हो कोई और काम हो? नहीं स्कूल का। अच्छा हाँ लड़की लड़का नहीं। हाँ, लड़कियों के लिए? हाँ लड़की लड़कियों के हाँ लिए? एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस 24 घंटे 24 घंटे किसी टाइम फोन कर दो। अच्छा हाँ और कोई ट्रैक्टर का काम हो वो भी फ्री में, सामूहिक काम में। मतलब वो आपने तो सोने की चिड़िया थे हाँ है। हाँ जी। सोना दे रोज हाँ गांव में सोना की पूरा मुर्गी है। सोना की मुर्गी है। संत रामपाल जी ने तो चमत्कार कर रखे हाँ गांव के लिए, बिल्कुल जी पूरे गांव बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। भाई आप कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं ना कितने घर में ही चंदे बैठे नहीं हैं। घर में बैठे हम भाई दो। कोई काम हो जाओ बस। अपना एक प्रार्थना करो घर का काम। 2 भाई चले जाओ सामूहिक काम में, उसे टाइम महाराज जी जब तैयार जाओ भाई कर का। अच्छा तो पूरी मौज है गांव पूरी में। गांव में पूरा 36 को में हमारे गांव मौज। कितने पहले सोचा था ऐसा काम हो जाएगा गांव ना का? नहीं सोचा नहीं। ऐसा सहारा मिल जाएगा नहीं सोचा जी, कभी नहीं सोचा कभी भी नहीं सोची ये बात तो। अरे भी कोई भी है चोट बच्चा चला जाओ हाँ महाराज जी बनूर न कर का जब भाई अच्छा उसे टाइम मैं कोई काम खुल रहा होगा तो जेसीबी का या और कहेगा हाँ। घंटे भीतर जा लेंगे। अच्छा मतलब शब्द नहीं है भाई किस तरह से कहा हाँ, जाए कि हाँ, हाँ, कितनी हाँ, मदद गांव की करी है। बिल्कुल नहीं कहा जाओ, बताई भी नहीं जानती। बताई भी नहीं जाती। आपने भी याद नहीं आती होगी वही तो जब तो नहीं बताई जानती। जो बेरा है वो बता दी। वही बता दी। हाँ वो काम खूब कर रखे हैं गाँव में। और भंडारा चले सारे दिन हाँ रात। 24 घंटे भंडारा। हाँ कोई खाओ सो कोई दिक्कत नहीं। नशे तो उड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। नशे वाला हाँ नशा मुक्त। हाँ नशा मुक्त है। और कोई भाई उड़ा 24 घंटे रहो उस सेवा में हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है नशा मुक्त कराने लग हाँ रही है। नशा मुक्त ये सब तो बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया है। हाँ जी माँ बाप के लिए तो जीना दूबर हो जाओ जब बालक बिल्कुल नशा जी। करने लग जाए बच्चा ने भी बच्चा ने भी जब माँ बाप ने बापू नशा करता हो तो भी दुखी। वही तो। और बच्चा दुखी करते मान लो नशा करने लग जाए तो ऐसी मौज तो संत रामपाल जी जैसी को कर ही नहीं सकता। कोई नहीं करे जी। कोई कर नहीं सकता। भगवान जमा उतारा रहे हमारे गाँव में तो पैदा भी हो रहे हैं। हाँ तो आप सुन सकते हैं जो वक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की महानता से इस गांव का भी पूरे विश्व में नाम हो गया है। और कहीं ना कहीं ये पहचान संत रामपाल जी महाराज जी से ही मिली है इस गांव को। अब ये देखिए जो पुष्प हैं उसकी वर्षा की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। ये काफ़ी ऐतिहासिक अक्षण हैं जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये जो परोपकार है, ये जो सरोकार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक मसीहा हैं। किसान मजदूर गरीब उन बेजुबानों के जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आप सुन सकते हैं लगातार एक स्वर में जय जयकार हो रही है महाराज जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी किसान समूह है वो संत रामपाल जी महाराज को हल भेंट कर रहे हैं, जो कि किसानों का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। और ये बहुत बड़ा अवसर है आज सम्मान समारोह में किसी संत को ऐसे सम्मानित किया जाए और किसानों द्वारा हल भेंट किया जाए। हल किसानों की बहुत बड़ी पहचान होती है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को हल भेंट करके किसान अपनी खुशी और उत्साह खुशी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। सभी किसान बहुत खुश हैं। सभी जोरों के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सभी किसान जयकारे लगा के संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करना चाह रहे हैं। जैसे हम अपने इस फुरुज में देख सकते हैं कि सभी किसानों ने और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हल को अपने हाथों में उठा लिया है। और ये अवसर बहुत बड़ा है क्योंकि किसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी हल होती है। और यहाँ पे आज उन्होंने हल भेंट करके अपनी खुशी जाहिर की है। संत जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इन्होंने जितना सामाजिक कार्य किया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव के 36 बिरादरी ने ये सोचा है कि क्यों ना हम भी इनको सम्मानित करें। क्योंकि ये लिखा भी हुआ है कि संत भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा होता है वो संत नहीं।
जय हो। तो जय हो। तो इसी में 36 बिरादरी के गांव ने जब इस पावन धरा पर जिसमें हमारा जन्म हुआ है, एक महान आत्मा ने जन्म लिया है, हमारे गंगा बह रही है और हम दूर दूर भाग रहे हैं, तो हमने हमारे दिमाग में बात आई। हम वैसे काफ़ी देर से हम जागे हैं, लेकिन फिर भी हम जागे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इसका सम्मान करें। तो उसी के उपलक्ष्य में जो इनके विकास कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, तो उनके कारण पूरे गांव ने खुश हो गए तन मन धन से। इनको पगड़ी भेंट की है, एक सम्मान का जो प्रतीक होता है। दूसरा एक भारत रत्न, धनाना रत्न, जिसके सामने भारत रत्न, हरियाणा रत्न या नोबेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी दिलों से लोगों ने अपने दिलों की आवाज़ से इनको इस खिताब से नवाजा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारे धनाना गांव और पंचायत को जो उन्होंने गुरुजी का मान सम्मान किया है, मोमेंटो भेंट की है, पगड़ी भेंट की है, हल भेंट किया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहेब। संत रामपाल महाराज की जय हो। आदर और सम्मान के योग्य सभी भक्तजन, बूढ़े और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, और मैं एक छोटी इसके ऊपर कविता कर रहा हूँ। मेरे को आशा कि आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे इसको। संत रामपाल जी दुनिया में छागे चला कर अन्नपूर्णा अभियान, गरीब जनता ने देन लाग रहे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। गरीब आदमी भूखा मरता, जिसकी किस्मत हो खोटी, इनके नाम का भगवान वह जो भूखे न देवे रोटी। जो भूखे का पेट भरे यह बात नहीं है छोटी, भूखा आदमी दुआ देवे तेरी बनियो महल और कोठी। सारी जिंदगी भूले को न उस आदमी का शान, गरीब जनता ने देन लाग रहे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। गरीब आदमी ने कपड़ा चाहिए, गर्मी हो चाहे सर्दी, गुरुजियों ने कपड़े बांटे बनके न गरीब के हमदर्दी। बेसहारा के करो सहायता या छाया ढलती फिरदी, गरीब की ना करे सुनाई, जो मानस हो बेदर्दी। माड़े का बिला खोस ले खोस के खा ले, माड़े का जो खोस के खा ले, मानस हो बेईमान। गरीब जनता ने देन ला रहे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। भगवान बराबर होया करे से तो बनवा दे गरीब के घर ने, कदे भी शान भूले कोरा जो ढक दे उसके सिर ने। धन का गुमाना करना चाहिए कदे भी किसी नर ने, अच्छे रास्ते लेके जाओ पकड़ के उसके करने। जो गरीब की करे साथ है उसकी करते खुद भगवान। गरीब जनता ने देन ला रहे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया, डूब के गाम और ढाणी, पशु पखेरू डूब के मर गए होए जलमाल की हानि। मोटर पंप और पाइप दे के तार दिया गामा पानी, गुरुजियों ने इसी मुहिम चलाई, इनकी होगी अमर कहानी। केवजी सिंह गरीब की मदद करो, बन के सच्चा इंसान। परम आदरणीय मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं और बहनें, यहाँ पधारने में सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पहले संत रामपाल महाराज जी का एक नारा लगाता हूँ, इतने जोर से लगाना कि चंडीगढ़ में भी सुनाई दे। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी की। ना भाई ढीला रहा क्या गुरु जी अन्य कोई भूखे बोल रही है, छक्का आए देखनी अटका बोलो। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी की, हाँ बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी की। भाइयों बहनों और जितने यहाँ स्टेज में बैठे हैं सभी भक्तजनों और सभी साथी, सारी बातों का प्रचार प्रसार हो चुका है, लेकिन एक छोटी बात कह के मैं अपने जबान को विराम दूंगा। जिस टाइम बरसात की इतनी विपदा होगी, बरसात इतनी होगी, अगर भाई किसान जो था अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ गया था और भगवान की तरफ ऊपर हाथ उठा के, हे परमात्मा आप क्या करेगा, उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया, पूरा परिवार दुखी था। तो संत रामपाल महाराज के पास ये प्रार्थना गई, अगर तेरे सारे बच्चे दुखी हैं तो महाराज जी ने आदेश दिया, अगर सभी की रक्षा करो, सभी प्राणी मेरे
सभी अपने बच्चे हैं और पाइप की सुविधा इतनी कर दी, बार बार कहना मेरा उचित नहीं है, आप सारी बातें शॉर्ट में समझने लग रहे हो। दूसरी बात, अन्नपूर्ण महिमा उसमें घर बनवाए। पुराने बुजुर्ग अपने एक के बात कहे हैं, कृष्ण भगवान ने बोले सुदामा का घर बनवा दिया। भाई सुदामा गरीब था, इसका बालक बनगा यार था, गरीब था, वो कृष्ण दौरा चला गया, बनवा दिया उसने। लेकिन संत रामपाल महाराज ने तो लाखों घर बनवा दिए और कोई भी आदमी महाराज जी के पास नहीं गया, एक बार खबर पहुंचा दी, उसका 7 दिन में मकान बन के तैयार हो गया। तो ये छोटी बात थोड़ा, अब कलयुग में सतयुग का सपना देखा था, वो सपना सच होने लग रहा है। इसमें क्या कोई और बता दो, कोई बाकी सारी बातें तो सबने बेरा है, बहुत सारे वक्ता ने पहले भी की, टीवी पे प्रचार प्रसार में चल रहा है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। या सभी पर बार बार फिर धन्यवाद करता हूँ। सुखिया सब संसार खाए और सोए, मैं दुखिया दास कबीर जागे और रोए। ये चरितार्थ करती है हमारे वेस्ट हरियाणा जो है, उसकी पुकार के ऊपर जो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया, ये कोई पैगंबर ही कर सकता है। ये चीज और एक दूसरी चीज है, और उसका एक सेंट्रलाइजेशन, वो एक सेंटर बिंदु धनाड़ा, जिस तरह पर उसका जन्म हुआ उस महान आत्मा का, वो धनाड़ा विलेज है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। बाकी मैं बहुत सारे संतों को देखता हूँ, फकीरों को देखता हूँ, अक्सर वो हैंड टू माउथ रहते हैं, खाया पिया और भजन किया। लेकिन ये तो कुछ अलग ही टाइप के संत हैं, जिन्होंने जो सरकारें नहीं कर सकती कार्य, वो संत रामपाल महाराज जी ने करके दिखाया है। तो रामपाल जी महाराज ने जो करके दिखाया, ये काबिले तारीफ है। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित हूँ। जहाँ पर भी कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत है, जहाँ पर पसीने की ज़रूरत है, हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार है अपना। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार और सत साहेब जी, मेरे सभी आदरणीय ग्रामवासी, मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व छोटे बहन भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से सत साहेब और राम राम जी। आज यह क्षण मेरे लिए शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज गांव धनाना ने अपने भगवान को पहचान लिया। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। हरि हरियाणा में आए हुए हैं, और हरि हरियाणा में तो आए हुए हैं और आपके गांव धनाना में आए हुए हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए। मैं सभी ग्रामवासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बार उनका ज्ञान और सुनकर देखो। संत रामपाल जी महाराज जी इतना सा भी फर्क अपने भक्तों में और गांव वालों में इतना सा भी अंतर नहीं समझते। जैसे ही गांव वालों के ऊपर आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि बच्चों, हम एक समय रोटी कम खा लेंगे, लेकिन जो अब हमारा समय है वो अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। ऐसी भावना या तो एक भगवान की होती है या एक पिता की होती है। जैसे एक पिता के घर में चाहे उसके 5 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, वो इतना सा भी भेदभाव नहीं समझता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सा भी अपने भक्तों में और गांव वालों में अंतर नहीं समझा। जैसे इनके ऊपर आपदा आई या इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों तक वो मदद पहुंचाई। मैं तो मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मेरी मातृ शक्तियों, सभी से मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान आए हुए हैं,
पहचान सको तो पहचान लो। समय गंवाने के बाद बहुत पछतावा होगा, बाद में ये कहोगे कि ये तो हमें पहले पता होना चाहिए था। जैसे अभी मेरे आदरणीय जो बुजुर्ग उन्होंने बताया कि 10 साल पहले अगर संत रामपाल जी महाराज जी गांव में ये मदद करते तो आज गांव कहाँ होता। मैं तो अब भी प्रार्थना करता हूँ कि अब भी अपने भगवान को पहचान सकते हो तो पहचान लो। मैं अंतिम में सिर्फ सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मिलकर एक बारी दिल से जयकारा लगाओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी जी की जय हो। सत साहिब। देखिए, आज मेरे गांव धनाना ने संत रामपाल जी को जो धनाना रत्न का सम्मान दिया, मैं तहे दिल से अपने गांव का, अपने गांव की पंचायत का, अपनी तरफ से भी, और ये हमारा कथूरा 12 का एक पंचायती संगठन है उसमें भी हम कार्य करते हैं, उसकी तरफ से भी, अपने गांव की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो सेवादार भगत देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे, उन सब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल से ये जो गुरुजियों को आज सम्मान दिया हमारे गांव ने, ये सम्मान शायद उसी दिन हो गया था गुरुजियों ने जब इस धरती पे जन्म लिया, इस धनाना नगरी में जन्म लिया। ये धरती तो उसी दिन धन्य हो गई थी। और अब जो गुरुजियों ने यहाँ आश्रम बनाया, क्षेत्र के लोग आकर के वहाँ पर देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं आश्रम से कि बिना दहेज के जो शादियाँ होती हैं, नशे से दूर समाज को किया जा रहा है, समाज में गरीब को ऊपर उठाने के प्रयास जो गुरुजियों के आशीर्वाद से हो रहे हैं, उसके लिए समस्त क्षेत्र में इस चीज़ की चर्चा है। हाल में जो प्रदेश में, देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, प्रशासन जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद पहुँचा, उनके सेवा कार्य पहुँचे। जिक्र चल रहा था धनाना रत्न का सम्मान भारत रत्न से बड़ा है, वास्तव में बड़ा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया, सरकारें नहीं पहुंच पाई, वहां पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद और सेवा पहुंची। पंजाब के उन गांवों में जहां 20-20 फीट पानी खड़ा था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पशु भी बह गए, फसलें भी खत्म हो गई, वहां गुरुजियों के आशीर्वाद से सेवादारों ने, भक्तों ने वो कार्य किए जाकर के उनकी मदद में भोजन उपलब्ध करवाया, आगे उनकी फसल, उनके लिए अनाज पैदा हो, उसके लिए उस क्षेत्र में पानी निकासी के बड़े स्तर पर प्रबंध करवाया, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके। हरियाणा के जिन गांवों में पानी निकासी नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रशासन के पास भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मोटरें नहीं थी, पाइप नहीं थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे, वहां पर पे जा करके पेचकस से लेकर के ट्रांसफार्म तक, मोटरें तक रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पहुंची। इन सेवा कार्यों से प्रभावित होकर के मैं तो कहता हूं, आज धनाना रत्न सम्मान गुरुजियों को दिया गया है। आने वाले समय में हम भी प्रयास करेंगे और हम भी समाज को जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे। किसान रत्न सम्मान भी इस देश की तरफ से जो कभी चौधरी चरण सिंह को मिला रहा, किसान रत्न सम्मान भी चौधरी चरण सिंह की तरह संत रामपाल जी महाराज को एक दिन दिया जाएगा। और जो गरीबों के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं, शायद ही कोई आश्रम या संत ऐसे इस धरती पर हुए, इस क्षेत्र में तो हुए नहीं, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पे गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्य किया। समाज से बुराइयों को मिटाने की बात है, समाज में अच्छाई का प्रकाश फैलाने की बात है, वो गुरुजियों के आशीर्वाद से बड़े स्तर पर हो रहे हैं। इसी के लिए हम भी आभारी हैं गुरुजियों के, जो हमारे को इस क्षेत्र में आकर के मौका मिला। और मैं, गांव तो मेरा कथूरा पड़ता है, लेकिन सारा गांव जानता है, मेरे दादा यहाँ पाली रहे धनाना में, मेरे ताऊ यहाँ शिक्षक रहे, मेरे पिताजी यहाँ आकर के खेले, तो मैं भी इस गांव का एहसान भी हमारे ऊपर, आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है, और मैं भी गुरुजियों के चरणों में इस सेवा के लिए नतमस्तक हूँ। धन्यवाद। समय ज़्यादा नहीं है, मैं अब कार्यक्रम समापन की ओर लेके जाता हूँ और सरपंच साहब को बोलता हूँ कि पूरी संगत या जो गांव के या जो बाहर से आए हैं, वो एक बार उनका धन्यवाद करें। सरपंच अनिल। सभी को सत साहिब और नमस्कार। मैं अनिल, सरपंच गांव धनाना की तरफ से यहाँ आए सभी भक्तों को या माइयों को या जितने भी और बाहर से अन्य आए हुए हैं,
सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गुरुजियों की तो जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और ये पूरे गांव ने एक मन बना लिया है कि हम संत रामपाल जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। बस इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की। नाम में धन्यवाद। मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई।